तो टुडे वी विल रीड फर्दर। कल वाला क्वेश्चन अपन फिर से देख लेते हैं, जिसको नहीं बना एक बार देख लो कैसे करना है। ठीक है, शेयर स्क्रीन। बिजली का बिल बहुत आता है मेरा, दैट इज व्हाई आई हैव टू स्विच ऑफ द लाइट्स। कहीं तो सेविंग हो। देखो क्या रहता, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंड। अब सुन लो, टाइम पीरियड दिया है। टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, टी। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, m0 l0 t। इसमें मास और लेंथ नहीं आते। क्लियर है ये चीज? तो पहली चीज तो ये हो गई। अब इसके बाद बोल रहा है कि डिपेंड्स ऑन द लेंथ। लेंथ एल पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉब पे डिपेंड करता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। इतने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक। तो अब बोल रहा है डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। तो ये आपको पहला स्टेप समझ में आ गया, टी इज प्रोपोर्शनल टू एल का पावर है, एम का पावर बी, और जी का पावर सी। है ना? तो टी लिख लो या के लिखो या वन लिखो, बात एक ही है। वन लिख देते, कौन के लिखे बार बार। एल का पावर ए, एम का पावर बी, और जी का पावर सी। टी विल बी इक्वल टू, एल का डायमेंशन आएगा कैपिटल एल का पावर ए, एम का डायमेंशन आएगा कैपिटल एम का पावर बी, और जी का डायमेंशन आएगा, जी मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है 80। एक मिनट, कहाँ चला गया? हाँ, हाँ, सॉरी। ये होता है 80 - 2 का पावर सी। अच्छा, बस एक चीज ध्यान रखना, डायमेंशन में स्क्वायर ब्रैकेट यूज करने हैं, ना कि करली ब्रैकेट या पैरेंथेसिस। ठीक है। अच्छा, अब मैं टी को कैसे लिख सकता हूँ? टी का डायमेंशन हो जाएगा m0 l0 t0 इज इक्वल टू, ये हो गया m का पावर b। देखो यहाँ से l का पावर c आ जाएगा, और यहाँ l का पावर a है, तो l का टोटल पावर कितना आ जाएगा बेटा, a प्लस सी। t का पावर कितना आ जाएगा, -2c। लाइन लिख दो। इसके बाद ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS क्या मिलेगा, b मिल जाएगा 0। b है m का पावर, ठीक है। उसके बाद और क्या मिल गया, सॉरी ये टी का पावर 0 नहीं होगा, टी का पावर 1 होगा, सॉरी सॉरी, टी का पावर 1। तो दूसरे मिल जाएगा -2c इज इक्वल टू 1। तो c मिल गया -1/2। ठीक। और l का पावर 0 कितना है, a प्लस सी। तो a प्लस सी कितना मिल जाएगा, 0। c कितना है बेटा, c है -1/2। तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और -1/2 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू +1/2। अब पुट कर दो ये वैल्यू इस फॉर्मूले में यहाँ पर, तो t हो जाएगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले l का पावर a कितना है आपका, 1/2। तो l का पावर 1/2। m का पावर b कितना है बेटा, 0। तो ये 0 आ गया। और c का पावर -1/2, तो मतलब g का पावर -1/2। तो ये हो जाएगा t विल बी इक्वल टू, m का पावर 0 तो 1 हो गया, किसी का भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है। सान्या has given the answer, संकल्प has given the answer। तो ये हो जाएगा, अच्छा ये हो जाएगा l का पावर 1/2 डिवाइडेड बाय g का पावर 1/2। इसको नीचे ले आओ तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये 1/2 अगर आप कॉमन ले लोगे, तो बचेगा l/g। और 1/2 किसके बराबर होता है, अंडर रूट के बराबर। तो आ गया t इज इक्वल टू √l/g। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल फॉर्मूला है 2π√l/g। बट डायमेंशन का जब आप यूज करते हो तो आपको 2π नहीं मिलता। तो ये एक डायमेंशन का ड्रॉबैक है। क्वेश्चन आता है कि डायमेंशन के ड्रॉबैक क्या है। तो एक ये ड्रॉबैक है कि जो भी कांस्टेंट होते हैं, 2π 4π 6π, इन सब की वैल्यूज आप डायमेंशन में डेराइव नहीं कर सकते। ये एक ड्रॉबैक है। ठीक है, बन जाएगा सभी को। हाँ, क्लियर है? रेज योर हैंड्स इफ इट इज क्लियर टू यू। किसी को अभी भी डाउट, कोई बच्चा? हम्म, ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड इफ इट इज क्लियर टू यू। हम्म, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करूं, डू मतलब आपसे बन जाएगा शायद। ये वाला क्वेश्चन करो, दिस यू हैव टू डू बाय योर ओन, ओके। डू इट।
करो इसको। कह रहा है द टाइम पीरियड टी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप डिपेंड्स ऑन द सर्फ। अच्छा सुनो, ये नया चीज आ गया, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का बेटा फॉर्मूला होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। ये फॉर्मूला है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, एल। एल और एल क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन आएगा एम टी माइनस टू। ठीक है, ये याद कर लेना। सरफेस टेंशन वो फोर्स है जो लिक्विड ड्रॉप्स को मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने देता है। इसीलिए जितनी भी लिक्विड ड्रॉप होती है, जो ड्यू गिरती है ओस पत्तियों पे, पेड़ों पे, वो देखो हमेशा स्फेरिकल होती है ना। तो दैट इज बाय द फिनोमेना ऑफ सरफेस टेंशन। ये अपन पढ़ेंगे विस्कोसिटी वाले चैप्टर में। ठीक, आगे पढ़ेंगे अभी। हाँ, करो इस क्वेश्चन को। रेडियस आर है। अच्छा, डेंसिटी का क्या आएगा, डायमेंशन बताओ। व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास का हो गया कैपिटल एम, वॉल्यूम का हो गया एल क्यूब। तो डेंसिटी का क्या आएगा डायमेंशन, एम एल माइनस थ्री। ठीक, चलो करो इस क्वेश्चन को। हाँ, अमन हैज गिवन द आंसर, गुड। डू इट एंड टेल मी द आंसर कितना आएगा। टाइम पीरियड टी है, मतलब टी का डायमेंशन क्या आएगा, एम जीरो एल जीरो टी। डू इट बेटा। रेडियस तो लेंथ है, उसका एल आएगा डायमेंशन। बताओ आंसर। जो कर लेना अपना वो वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। एंड प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है अपने फेयर नोटबुक में कर लेना, आपकी नोटबुक चेक होगी। तो डेली या तो अभी लिख लिया करो, या तो वीडियो में अपलोड कर देता हूँ, बाद में देख लिया करो। आ गया आंसर। आदेश has said रूट अंडर रूट आर क्यूब रो बाई एस। चलो, आदेश ने कुछ आंसर दिया है, बाकी लोग बताओ आंसर। कोई कॉपी मत करना, ठीक है, किसी का आंसर। जरूरी नहीं कि वह बंदा सही हो और आप गलत हो। खुद पे भरोसा रखिए। बताओ। आदेश ने बता दिया। आस्था, सुधांशु, अंबुज। सोनिया हैज गिवन द आंसर। एस का पावर -1/2, आर का पावर 3/2 और डी का पावर 1/2। पारुल हैज गिवन द आंसर। एस का पावर -1/2, आर का पावर 3/2 और डेंसिटी का पावर 1/, ठीक है। चलो, सोनिया और पारुल का आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। तो मतलब दो लोग का आंसर मैचिंग है। यशांक अंडर रूट आर क्यूब रो बाई एस। नहीं यशांक, तुम्हारा आंसर पारुल और सोनिया से अलग है। पारुल या सोनिया, प्लीज शेयर द फोटो ऑफ योर नोटबुक। फोटो शेयर कर दीजिए प्लीज। कौन कर रहा है पारुल और सोनिया में। सर उन्होंने कॉमन नहीं लिया है।
कॉमन। अच्छा चलो देख लेते हैं ना किसका आंसर सही किसका गलत है। बाकी लोग भी कर रहे हैं, इतने सारे लोग, 77 पीपल आर देयर, ओनली 2 और 3 पीपल आर आंसरिंग। आप लोग क्या कर रहे हैं? शांतनु का आंसर अलग आ रहा है। शांतनु का आंसर आ रहा है एस का पावर 1, आर का पावर -3 और टी का पावर -1। कौन शेयर कर रहा है अपनी नोटबुक? बताओ। क्वेश्चन लिख लिया ना सभी ने? ओके। सान्या ने दिया एस का पावर 1/2, आर का पावर 3/2 और डेंसिटी का पावर, डेंसिटी का पावर 1/2। फिर तुमने वो दिया, अच्छा तो एस का पावर -1/2। ठीक है, तो सान्या का भी आंसर सोनिया और पारुल के बराबर है। कोई शेयर कर दो बेटा कॉपी, सोनिया पारुल सान्या। हु विल शेयर? बता दो चैट में, तो मैं अपना स्क्रीन बंद कर दूं, आप शेयर कर दो। कर रहे हो सान्या सोनिया? कोई नहीं कर रहा। हु इज डूइंग, प्लीज टेल मी इन द चैट मैसेजेस। आया बाकी लोग का आंसर? मैं बताऊं ये क्वेश्चन नहीं बन रहा तो? आजा सान्या है शोइंग, वेट सॉरी सान्या, आई कुडंट सी। देखो सान्या का स्क्रीन देख लो, इसको मैंने पिन कर दिया सान्या को। हाँ स्टेबल रख लो थोड़ा सान्या, हल्का पीछे, हल्का हल्का, हाँ। हल्का पीछे, बस बस बस, हाँ। हल्का हाथ ऊपर कर लो, वेरी गुड वेरी नाइस। देख लो बेटा यहाँ पे, एम का पावर हो जाएगा ए, यहाँ से एम का पावर सी। हम्म। देख लो सब लोग कहाँ गलती कर रहे हो उसका। आई थिंक सान्या का आंसर सही है। ठीक। तो प्लीज चेक एंड ट्राई टू डू इट वंस मोर। ठीक है सान्या, ओके, थैंक यू वेरी मच। सो सान्या है शेयर्ड द आंसर। सभी का आंसर आया है? इतना नहीं आ रहा, किसका नहीं आ रहा बताओ, मैं बता देता हूँ। सर मेरा भी आंसर सेम है, यशांक इज सेम। अच्छा चलो, यशांक का आंसर भी सेम है। हम्म। हाँ उसने अंडर और किसका नहीं आ रहा बताओ बेटा, बता दूं मैं। सबको क्लियर है क्वेश्चन? हम्म। यस सर। अब बाकी 70 लोग जो बचे चैट में, सभी को क्लियर है? कोई ऐसा जिसको क्लियर नहीं हो बताओ, मैं भी समझा दूं, कोई बड़ी बात नहीं है। इट विल हार्डली टेक 1 और 2 मिनट। आंसर नहीं आया, चलो ठीक है देख लो, बता देते हैं। मेरा पेन कहाँ चला गया? सी कह रहा है इफ द टाइम पीरियड टी ऑफ अ, सबसे पहले टाइम पीरियड मैं सीधे लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं प्रपोर्शनल नहीं लिख रहा, सीधे लिख रहा हूँ। टी इज इक्वल टू, सबसे पहला कह दिया सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का पावर ए, दूसरा रेडियस का पावर बी, और तीसरा डेंसिटी का पावर सी। टी विल बी इक्वल टू सरफेस टेंशन का डायमेंशन कितना आ गया? mt-2 होल पावर ए, रेडियस मतलब लेंथ, एल का होल पावर बी, और डेंसिटी का डायमेंशन क्या है? ml-3, ml-3 का होल पावर सी। टी इज इक्वल टू, अब पुट करो लाइन से, m का पावर a, t का पावर -2a, l का पावर b, m का पावर c, l का पावर -3c। अब इसको लिख लो, m0 l0 t इज इक्वल टू, सारे एक साथ ले लो, m का पावर a प्लस सी, l का पावर कितना होगा? b-3c, और t का पावर आ जाएगा -2a।
है ना? इतना ठीक है, क्लियर है सभी को? ओके, देखो यहाँ पे अब m का पावर a प्लस सी है और यहाँ पे m का पावर क्या है, 0। तो पहले आपको मिल गया कंपेयर करने पर a प्लस सी कितना मिल गया, 0, पहला इक्वेशन। उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, l का पावर भी 0 है और यहाँ l का पावर कितना है, b माइनस थ्री सी। तो दूसरा आपको मिल गया b माइनस थ्री सी इज इक्वल टू 0। और लास्ट आपको मिल गया -2a, t का पावर जब कंपेयर कर रहे हैं तो वो कितने के बराबर है, 1 के। तो यहाँ से a कितना मिल गया बेटा, a मिल गया -1/2। ठीक है, अब यहाँ पर a पुट कर दो इस वाली इक्वेशन पे, तो -1/2 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो c कितना आ गया, 1/2। अब यहाँ 1/2 पुट कर दो, b माइनस थ्री टाइम्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 0। तो b कितना हो गया, 3/2। अब a आपको मिल गया -1/2, b आपको मिल गया 3/2 और c मिल गया 1/2। ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो देखो कितना आंसर आएगा। अभी बता दे रहे हैं कितना आंसर आता है। एक मिनट, लबड़ कहाँ गया लबड़, ये अच्छा माउस से रबर काम करता है, गुड सी। अब जैसे आप ये वैल्यूज पुट करोगे, अब ये देखो मैं बता रहा हूँ, फिजिक्स बस इतने में है ये शुरुआत में, उसके बाद पूरा मैथ है। अगर आपने मैथ पढ़ा है क्लास 10th में ढंग से तो आपसे सॉल्व करते बन जाएगा, नहीं पढ़ा है आपने, सॉल्व करना सीखा तो फिर आपसे नहीं बनेगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, अरे सॉरी। तो फिजिक्स केवल शुरुआत में है, बाकी फिर पूरा मैथ है। अरे यार एक मिनट, हाँ देखो यहाँ पे इतना आ गया। अब वैल्यूज पुट कर दो, टी हो जाएगा, टी विल बी इक्वल टू एस का पावर ए कितना है, -1/2। तो एस का पावर -1/2, आर का पावर बी कितना है, 3/2। तो आर का पावर 3/2। और क्या बचा, रो का पावर सी, तो रो का पावर सी मतलब 1/2। वैल्यूज पुट कर दो फिर से, अगर आपको अच्छे से सॉल्व करना है तो देखो ये रो का पावर 1/2 और ये, तो ऐसा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ये रो ऊपर, ठीक, साथ में आ जाएगा r³ डिवाइडेड बाय ये s चला गया नीचे, ये पूरा अंडर रूट में है, ठीक है, ये सॉल्व इज एन अंडर रूट। आ गया आंसर, इतना आसान। क्लियर है सभी को? बन जाएगा। वही मैं कहता हूँ, एक बार जब मैं पढ़ा लिया करूँ तो वीडियो दोबारा देख लिया करो या क्वेश्चन लिख लिया करो कॉपी में, एंड प्लीज ट्राई टू डू इट बाय योर ओन, दैट विल बी गुड फॉर यू। नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक। चलो ठीक है, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक दैट विल स्टडी इज, एक मिनट, लेट मी स्टॉप द शेयरिंग, मैं बता देता हूँ। हाँ, सुने यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है टू, यार मैं कहाँ चला गया इसमें, सॉरी। तो नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज कि क्या बोलते हैं, कैसे वो होता है, हाउ आर वी मेजरिंग लेंथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, हाँ मेरा वीडियो हल्का ब्लर आ रहा है। जैसे ये एक पेन है, ठीक, आई एम लुकिंग एट दिस पेन इन फ्रंट ऑफ मी। तो अगर मैं इसको इस साइड से देखूं एक किनारे से, तो इसका बैकग्राउंड यहाँ मुझे कुछ और नजर आएगा। और फिर मैं इधर से इधर मूव कर जाऊं हल्का, अरे यार मेरा वो हाथ खड़े आता है, सपोज मैं इस साइड से, हाँ पैरालेक्स मेथड, इस साइड मूव कर जाऊं तो फिर ये मुझे इस तरफ नजर आएगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि व्हेन यू आर लुकिंग एट अ सेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम टू डिफरेंट लोकेशन, आप दो डिफरेंट लोकेशन से देख रहे हो, ठीक है, तो होता क्या है इस केस में, उनका जो बैकग्राउंड है, जो पोजीशन है, वो चेंज हो जाती है। तो इसी मेथड का अपन यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ अ वेरी फार ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं पैरालेक्स मेथड। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा इससे तो क्लियर नहीं है, आई शो यू वन इमेज जहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। लिमिटेशन, पैरालेक्स पहले पढ़ लेते हैं, कहाँ गया पैरालेक्स, एरर, पढ़ लिया।
वेट, हाँ। हम्म, अरे यार, हाँ ये पैरेलल देखो यहाँ पे ये दिया है। सो यू कैन सी हियर, इसको भी मैं हटा देता हूँ, साइड में कर देता हूँ। ये देखो आप स्क्रीन, क्या हो रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज वन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हल्का ब्लर इमेज है, सॉरी फॉर दैट, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। आई एम वॉचिंग दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम, यहाँ पहले मैं पोजीशन ए से देख रहा हूँ तो मुझे बैकग्राउंड ग्रीन दिखाई दे रहा है। फिर मैं ए से यहाँ से चल के, ये चल के मैं बी पर आ गया, और फिर मैं ऑब्जेक्ट को बी से देख रहा हूँ तो यहाँ मुझे इसकी पोजीशन में ये बैकग्राउंड रेड दिखाई दे रहा है। तो क्या हो रहा है, इसमें जो पोजीशन है वो मुझे बार बार चेंज दिखाई दे रही है। इसी मेथड को अपन पैरेलैक्स मेथड कहते हैं। अब इसका देखो कैसे यूज करते हैं अपन। जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट सी पर है, मुझे इस ऑब्जेक्ट सी पर, ये जो ऑब्जेक्ट है, मुझे इसका डिस्टेंस मेजर करना है और ये बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो पहले मैंने इसको ए से देखा इस तरह, तो मान लो ये डिस्टेंस डी आया, ठीक। फिर मैं ए से मूव कर गया बी की तरफ, ठीक। सपोज ये डिस्टेंस है स्मॉल बी ले लो, जैसा आपका एनसीईआरटी में दिया है, कुछ भी ले सकता है एक्स वाई जेड। फिर मैं ए से चला गया बी की तरफ और फिर मैंने सी को देखा। फिर ये डिस्टेंस सब जस्ट सपोज डी आया। तो अब जब मैं ए से भी मूव कर रहा हूँ तो मेरा जो एंगल है सी को देखने का, वो एंगल इतना चेंज हो रहा है, इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया, ठीक है। अभी देखो बेटा, ये डिस्टेंस इतने बड़े हैं कि यहाँ पर मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, थीटा सर्कल वाला इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। अब यहाँ पे आर्क को मैं क्या मान लूंगा, आर्क को मैं मान लूंगा ए बी। ए बी हो गया आपका बी के बराबर, और रेडियस मतलब ये डिस्टेंस डी। तो एक्चुअल आंसर कितना आएगा, मुझे ये डी डिस्टेंस निकालना है, डी विल बी इक्वल टू बी बाय थीटा, ये फॉर्मूला है। अच्छा, अब देखो मुझे जैसे डिस्टेंस निकालना है तो मुझे एक्चुअली ये बीच वाला डिस्टेंस निकालना रहता है ना, बट क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इतना दूर है कि ये बीच वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम होंगे, उसका डिस्टेंस वैल्यू बहुत बड़ा है। तो अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लेता हूँ तो मैं ऑब्जेक्ट की दूरी निकाल सकता हूँ। तो आपको सिंपली पैरेलैक्स मेथड में ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, द डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टेंट प्लैनेट और स्टार या कोई भी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, कितना अपन शिफ्ट कर रहे हैं दो पॉइंट के बीच, डिवाइडेड बाय द एंगल। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना है, जो एंगल अपने को लेना है, एंगल किस में लेना है बेटा, एंगल लेना है रेडियन में, डिग्री में नहीं लेना है, किस में लेना है, रेडियन में। ठीक है, क्लियर है इतना सभी को। प्लेन एंगल सर मेरा सेम था, ओके। देखो यहाँ पे, तो अब इसके पहले अपन एक ये चीज पढ़ लेते हैं कि भाई ये देखो, ये आपके एनसीईआरटी में दिया है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना, ठीक। कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट एंड 1 सेकेंड। मैंने कल बताया था थीटा किसके बराबर होता है, आर्क अपॉन रेडियस, है ना, आर्क अपॉन रेडियस, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो अगर एक चक्कर मारेगा तो एक चक्कर में कितना आर कवर करेगा, 2 पाई आर, और रेडियस कितना होगा आर, और आर कैंसिल हो जाएंगे। तो एक चक्कर में कितना घूम रहा है, 2 पाई रेडियन, और 2 पाई रेडियन एंगल के टर्म्स में किसके बराबर है, 360 डिग्री, है ना। एक चक्कर मारेगा तो कितना डिग्री घूमा, 360। तो इन्हीं सब का आपको यूज करके वैल्यू निकालनी है। अब सुन लो, निकालने को नहीं आता है, आप ये वैल्यू याद कर लो, अगर एमसीक्यू आएगा आएगा तो एमसीक्यू में, तो आपको ये सब वैल्यू रटनी होनी चाहिए। 1 डिग्री कितना होता है, प्लीज मेमोराइज दिस वैल्यू, ये काम आएंगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, और ये आपको मैथ में भी काम आएंगे, मैथ में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। 1 डिग्री कितना हो गया, 1.745 इंटू 10⁻⁻²रेडियन। फिर 1 मिनट, देखो 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, और 60 मिनट में मतलब इतने हो गए, तो उसको 60 से डिवाइड कर दिया, तो 1 मिनट में कितने रेडियन हो गए, अप्रॉक्स 2.91 इंटू 10⁻⁻4, ये -4 है, ठीक है बेटा। और लास्ट बचा 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन हो गए, 4.85 इंटू 10⁻⁻6। तो प्लीज मेमोराइज दीज वैल्यूज। 1 डिग्री में कितना होता है, 1 मिनट में कितना रेडियन होता है, और 1 सेकेंड में कितना रेडियन होता है, ठीक। हाँ, पाई रेडियंस इज 180 डिग्री। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा स्क्रीन यार, कैसी बात कर रहे हैं, इज द स्क्रीन नॉट विजिबल टू एवरीवन।
वट एवर आई एम राइटिंग। मैं दिखाई नहीं दे रहा, दैट इज वन थिंग, बट स्क्रीन तो दिखाई दे रहा है ना। टेल मी यस और नो। हाँ दिख रहा है, विजिबल है। हाँ वही, मैं क्यों नहीं दिखेगा यार, मैं भले दिखाई ना दूँ क्योंकि मैंने लाइट बंद कर दी है, अंधेरा कायम रहे। हम्म, पूर्णिमा सिंह स्क्रीन इज विजिबल। ओके। चलो, मुझे तो बहुत सारे बच्चों की शक्ल भूल गई है, कुछ ही की याद है मुझे, या तो बहुत अच्छे थे या बहुत शैतान थे। हम्म, चलो कोई बात नहीं, जब स्कूल स्टार्ट होंगे ऐसे दिख रहा है सब। ओके बेटा चलो ठीक है। तो ये वैल्यूज आपने याद कर ली। अब देखो इसके न्यूमेरिकल एक दिए हैं एनसीईआरटी में, ज्यादा क्वेश्चन इसके नहीं आते हैं। अगर आप आएगा भी तो सिंपल सा कोई एक क्वेश्चन आएगा। ठीक, देख लेते हैं। ये वैल्यूज याद कर ली सबने, इसको लिख लेना कॉपी में, ठीक है। सी नाउ सी वन क्वेश्चन इज गिवन, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। कह रहा है द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी ऑन अर्थ। जो मून है उसको अपन दो पॉइंट से देख रहे हैं, ठीक है। तो सपोज ये मेरी अर्थ है, दिस इज द अर्थ, ओके, दिस इज द अर्थ। ये मान लो डायमीटर अपन यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। स्केल कहाँ गई, ओनली 10 मिनट्स आर लेफ्ट, कोई बात नहीं, बहुत पढ़ लिया आज अपन ने। ये इसके डायमीटर है, ये पॉइंट ए ले लो और ये पॉइंट बी ले लो, ठीक। अब आप ये मान लो यहाँ कहीं मून है, यहाँ कहीं आपका मून है, ये दूर पे छोटा सा एक मून बना देता हूँ मैं, ठीक। So I am observing the moon from two different point on the earth, that is A and B। अब मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस आपका ऐसा, ये एक आ गया, ये, ठीक है, और दूसरा डिस्टेंस आपका ये आ गया। ये ऐसा मतलब डायग्राम समझाने के लिए, समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आपका भविष्य डिसाइड नहीं करेगा, ठीक। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सॉरी, द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय द टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54 मिनट। अब एंगल दिया है बेटा, एंगल कितना दिया है, 1 डिग्री 54 मिनट, ठीक। तो यहाँ पे थीटा दिया है, ये थीटा दिया है, ओके। और डायमीटर ऑफ अर्थ, मतलब जो अपन ने बी माना था ना, बी की वैल्यू दी है। बी की वैल्यू कितनी दी है, 1.276 × 10⁻⁷मीटर। आपको कैलकुलेट क्या करना है, कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून, मतलब आपको ये डी डिस्टेंस निकालना है, ये वाला, है ना। तो क्या फॉर्मूला है, डी इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा, है ना, ये आपका फॉर्मूला है। ये बी तो आपको मीटर में दिया है। अब ध्यान रखना, थीटा आपको डिग्री और मिनट में दिया है। तो मैंने क्या बोला, आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, आप इसको कन्वर्ट करोगे रेडियन में। तो देखो ये टाइम दिया है 1 डिग्री 54 मिनट, पहले आप इसको पूरा मिनट में कन्वर्ट कर लो। 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 60 मिनट प्लस 54 मिनट, ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 60 + 54, बताओ व्हाट विल बी द आंसर, कितना आएगा प्लस करने पे। नैन्सी, जीतेश, कमलेश, आयुष सिंह 114, वाह आयुष, तुम यूसी मार्क्स ज्यादा थे क्या। तो 114 आंसर आ गया, 114 मिनट। अब मैं क्या बोला, सॉरी मैं टाइम इसको क्यों लिख रहा हूँ यार, सॉरी थीटा, ये टाइम नहीं है, थीटा सॉरी। तो अब इसको क्या करना है, अब इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। ये देखो रिलेशन मैंने भी बताया, कितना है, 1 मिनट कितना है बेटा, लिख लो 2.91, 2.91 इंटू 10⁻⁻⁻⁴ रेडियन। मल्टीप्लाई कर दो इस वैल्यू से, 2.91 इसको, थीटा को करो, कितना आंसर आएगा बताओ मल्टीप्लाई करने पे। आयुष सिंह नो सर। चलो ठीक है, सॉल्व करो उसको। 114 मिनट को 2.91 इंटू 10⁻⁻⁻⁴, सॉरी -4 है, -4 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ -4 है, ठीक। करो बताओ कितना आंसर आ रहा है, और फिर निकालो डिस्टेंस डी, डी आ जाएगा आपका।
खुद से सॉल्व करना, छाप मत लेना, ठीक है ना, ये छापने वाली आदत बहुत बेकार है, और जो छापता है मेरे को तुरंत समझ में आता है किसने छापा किसने नहीं छापा। यू कैन नॉट एस्केप। शांतनु हैज गिवन द आंसर 331.74। ये थीटा आया कि ये पूरा आंसर तुम बता रहे हो? डिस्टेंस डिस्टेंस तो ऑब्वियस नहीं आएगा। शांतनु ने थीटा की वैल्यू बताई है 331 इंटू 10 raised to the power -4। अच्छा अच्छा। ये बताओ, ये चैट मैसेज जैसे जो डिस्प्ले होते हैं आप लोग को शो करते हैं स्क्रीन पे, द वन विच इज पॉपिंग ऑन माई स्क्रीन? अच्छा चैट। ओके, शांतनु हैज गिवन थीटा। ओके ओके, बाकी बताओ बेटा। सक्षम, यशांक, आस्था, अंबुज, शुधांशु, सुदीशा। सुदीशा नाम था कि सुदीक्षा नाम था तुम्हारा? सुदीशा, संजना, श्रेया, श्रेयांश, अक्षित, युवराज, स्नेहा, सायना। थीटा के सबका आ गया? बता दो बेटा थीटा कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई तो करना है यार सिंपल। कर दो मल्टीप्लाई। हम्म। आ गया। आयुष सिंह 331.74 इंटू 8 10 to the power -4 है ना। अब थीटा आ गया। अब यहाँ पुट कर दो वैल्यू। ये बी मतलब डायमीटर हो गया, है ना। बी इज द डायमीटर एंड नाउ पुट द वैल्यूज। ये बी आपका डायमीटर, डायमीटर कितना दिया है? 1.276 इंटू 10 to the power 7 दिया बेटा, ठीक है। ये यहाँ पे पुट कर दो। 1.276 इंटू 10 raised to the power 7 अपॉन थीटा कितना आया? 331, चलो मैं भूल गया, 331.74। अरे यार, चलना क्यों बंद हो गया? 0.74 हैंग हो गया। मेरा मार्कर हैंग हो गया। चलो करो, बताओ कितना आंसर आएगा। 331.74 इंटू 10 raised to the power -4, ये डेसिमल है, ठीक है। टेल मी द फाइनल आंसर। देखिए कौन डिवाइड करता है। 3.84 इंटू 10 to the power 8 मीटर। सान्या हैज गिवन द आंसर, आयुष हैज गिवन द आंसर। वेरी गुड, बड़ा तेज कैलकुलेटर है आपके दिमाग में, वेरी नाइस। बाकी लोग को समझ में आ गया? देखो समझ में आ गया ना कैसे करना है, बाकी सॉल्व तो आप कर सकते हो खुद से। ओके। शांतनु सिंह 3.8 इंटू 1 W का पावर 8। W क्या होता है? ओके। दो तीन ही लोग आंसर दे रहे हैं यार क्लास में, शांतनु, सान्या, आयुष, हाँ, अमन, कृतिका हैज गिवन द आंसर। गुड कृतिका। बाकी लोग इतने 70 लोग हो भाई क्लास में, क्या बस तुम लोग आपस में चैट करने आते हो? ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, डू इट गुड। बी एक्टिव, हाँ। अनिकेत, प्रगति, आकाश, सोनिया हैज गिवन द आंसर वंस। थीटा, सान्या ऐसे थीटा। क्लियर है बेटा, सभी को बन जाएगा ये क्वेश्चन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई ऐसा जिसको क्लियर ना हो, बताओ। ओके, चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े। यस सर, यस सर, यस सर, चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, अब दो तीन छोटे छोटे टॉपिक हैं, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ, ये सब 1 नंबर के क्वेश्चन कभी कभी
आपके नीट या ऐसे एग्जाम में आ जाते हैं, मैं अभी भी दे सकता हूँ, ठीक। इसमें आपको केवल थ्योरी याद करनी है, ठीक है। ये रूल है, कुछ आपको याद करने हैं, या आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये भी है रूल, बस रूल आप पढ़ लेना। तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर, देखो सबसे पहले आप रूल पे आ जाओ। अरे सॉरी, स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया। हाँ, सबसे पहले आप रूल पे आ जाओ। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो ये मैंने कहा 42.3, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। 243.4 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 24.123 हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। ये क्वेश्चन सिंपल सा दे देगा, 3 नंबर एक आपको दे देगा, बोलेगा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं बताओ, 1 नंबर का सवाल आता है। उसके बाद a zero becomes significant figure if it appears before टू नॉन, ये टी डब्ल्यू होना चाहिए, टू नॉन जीरो डिजिट, मतलब 5.03। तो जीरो यहाँ पे सैंडविच है बिटवीन 5 एंड 3, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट हो जाता है। और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 5.604, इसमें कितने होंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 4.004, इसमें कितने होंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ, अब ये देखो थर्ड इंपॉर्टेंट है। लीडिंग जीरोस और जीरोस प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। मतलब